सर जय हिंद। कमांडर भूषण दीवान सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। बहुत सारे अग्निवीर भाई जो है वो मुझे देखते हैं, अक्सर सवाल पूछते रहते हैं नेवी के अग्निवीरों को लेकर। बहुत जानकारियां आ रही हैं कि उन्हें कहां एडजस्ट किया जाएगा, उनको अब बाहर आना है फर्स्ट बैच को, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि नेवी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कैसे बच्चों को बाहर भेजना है, कहां उनको लगाना है। सीआईएसएफ सामने आई, उसने कहा कि भाई हम देख रहे हैं कहां उन कौन कौन से पोर्ट्स पे इन अग्निवीरों को तैनात किया जा सकता है। ये जो 4 साल हैं, कमांडर भूषण दीवान सर कैसे देखते हैं इन अग्निवीरों के रोल्स को? कितने फिट हुए, कितने अनफिट रहे, और क्या इनका फ्यूचर है? जो नेवी से बच्चे आएंगे बाहर, वो डंडा पकड़कर अगर एटीएम के बाहर खड़े हो या बैंक के बाहर खड़े हो, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या सभी नेवी के आए बच्चों को एडजस्ट किया जा सकेगा? क्या आगे देख रहे हैं फ्यूचर सर इनका? देखिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सिस्टर सर्विसेज हैं, पर नेवी का एक सिस्टम रहा है शुरू से, चाहे वो इंडिजिनाइजेशन में हो और मॉडर्नाइजेशन में हो। ये बहुत पहले से हमने काम किया है। नेवी के अंदर एक है आईएनपीए मतलब इंडियन नेवल प्लेसमेंट एजेंसी। अब तो आपको मालूम है, आप फौजी हैं, रिटायर्ड, डीजीआर तो होता है, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट तो होता है, पर आईएनपीए में क्या काम किया है? आईएनपीए ने कई साल से ऑपरेट कर रही है कि आप मेन क्या होता है, अगर आप फौजी है, बाहर आता है सिविल सेक्टर में, उसको बोलते हैं भाई ये तो यूनिफॉर्म वाला है, तो सैल्यूट मार सकता है, तो सिक्योरिटी कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। ये गलत थिंकिंग है। ये गलत थिंकिंग तोड़ने का क्या तरीका है? आपकी जो स्किल्स ऑन द जॉब आपने नेवी में पकनी है। अब नेवी देखिए बहुत हाईटेक सर्विस है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो या डिस्ट्रॉयर हो या वॉरशिप हो, कितनी हाई कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंट्रोल सिस्टम भी है, मिसाइल्स भी है, साइबर वॉरफेयर भी है, हर चीज, कंप्यूटर्स भी है। तो इतना वाइड एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी का जो है किसी और सर्विस में इतना नहीं होता है। तो ये अगर हम आप सिविलियन को, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं, उनको बता पाए, साथ में डिसिप्लिन, साथ में इंटीग्रिटी, तो आईएनपीए को दिया गया है। और खबर ये भी है कि एक आईआईएफएल कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके साथ टाई अप भी हो गया है। वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, पर वो कंपनी प्लेसमेंट का काम करेगी, खाली फाइनेंस में जॉब दे ऐसा नहीं है। और नेवी के अंदर आप देखें, आर्मी एयरफोर्स में भी है, अकाउंट्स के लोग भी होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं। तो स्किल ये है कि आप जो है सीवी प्रिपेयर कर पाए। हमारे जो रिटायर अग्निवीर जा रहे हैं, भाई ये उनका एक्सपीरियंस है, उसको उस वर्ड्स में लिखा जाए जो सिविलियन जो समझता है, वो इंडस्ट्री जो समझती है, तो उनका चांस बढ़ जाता है। और उनको कोचिंग किसके लिए, इंटरव्यू कैसे देना है, सीवी कैसे लिखनी है, और ये आईएनपीए काफी काम कर रहा है और इसमें काफी सक्सेस मिलने के चांस है। ये नेवी का यूनिक प्रोजेक्ट है। ओके। लेकिन क्योंकि आपकी तो सर्विंग ऑफिसर से भी बातचीत अक्सर होती रहती है, कईयों के फोन आपके पास आते हैं, कितने खुश वो अग्निवीर स्कीम से या सुधार की उम्मीद वो कर रहे हैं कि यस कोई चेंज हो? क्योंकि जिस बच्चे को आपने 4 साल सिखाया, अब वो बच्चा बाहर जा रहा है, फिर आप सिखाएंगे, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो कैसे जो नेवी के अधिकारी हैं पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो ओपिनियन डिवाइडेड है। कई तो समझते हैं कि भाई ये कि 4 साल किया, दोबारा बंदा आया, फिर से शुरू करो कहानी दोबारा से, तो ये ठीक नहीं है। वी आर लूजिंग टैलेंट। पर मैं समझता हूँ 4 साल जो है 4 का 5 हो सकता है। क्यों? क्या होता है कि आप ज्यादा लंबा भी चीज रख नहीं सकते, क्योंकि फिर पेंशनेबल बात हो जाती है। अग्निवीर, उसकी एज खत्म हो जाएगी, उसको चांस मिलना चाहिए दूसरा कैरियर बनाने का। तो इस हिसाब से ये हर कंट्री में, दुनिया की हर कंट्री में तो होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल सर्विस का पॉइंट, ये हिसाब होता है। तो इसमें क्या, अपने को भी फ्रेश ब्लड मिलता रहता है। हालांकि ट्रेनिंग हम कराएंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ट्रेंड आदमी, अगर हमारा ट्रेंड आदमी, हम तो कहते हैं ना, इजराइल को देखो, हर आदमी, हर सिविलियन भी फौजी है। तो हमारे अग्निवीर तो यही कंसेप्ट है ना, जब बाहर जाता है तो हमारे फौजी बढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन बढ़ रहा है, नेशन फीलिंग, पेट्रियोटिज्म बढ़ रही है, और ये व्यवस्थित तरीके से काम कैसे करना वो बढ़ रहा है। तो उसका फायदा है। तो वो फायदा जो पूरे देश को मिल रहा है वो होना ही चाहिए। तो 4 साल का 5 साल ही हो सकता है, होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमको ट्रेनिंग का जो काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर तो ये नहीं है, कोर तो मतलब हम उनको रख रहे हैं, 25% को रख ही रहे हैं अपने पास, तो हमारे पास रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी हमारे पास है। तो एक गुड बाय मीडिया है, मैं समझता हूँ। ओके सर, चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त रहा नहीं है, 4 से 5 महीने का वक्त है। उसके बाद अग्निवीर बाहर आ जाएंगे, फिर देखना होगा कि कहाँ वाकई में अग्निवीर कहीं एडजस्ट हो पाते हैं या फिर बेरोजगार रह जाते हैं। उसके बाद कई सवाल उठेंगे। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।